नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज डिवाइन वेलनेस में हमने बात करी थी महिलाओं के लिए कि वो कैसे अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकती हैं। इसी में अगर हम गहराई में उतरें तो हम आज जानना चाहेंगे कि बढ़ती उम्र में हम अपनी त्वचा का ध्यान कैसे रख सकते हैं, अपने सेल्फ एस्टीम को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं डॉक्टर कीर्ति से, तो उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर, क्या होता है कि बढ़ती उम्र की महिलाओं की जो स्किन है, जो त्वचा है, वो बढ़ती उम्र के साथ ही घटने लगती है और उतना ही उनका सेल्फ एस्टीम भी घटने लगता है। तो ऐसे में वे क्या करें? सबसे पहले तो एक चीज़ करें, ठीक है, कि मैं जो हूँ जैसी हूँ बहुत खूबसूरत हूँ, ठीक है, इसे नहीं भूले, है ना। उम्र बढ़ रही है हमारी और बढ़ती उम्र के साथ क्योंकि हर सेल का एजिंग हो रहा है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो स्किन का भी तो ज़रूर होगा। और ख़ास करके जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं, जब उनका मेनोपॉज होने लग जाता है ना, तो उसकी वजह से कोलेजन जो होता है ना, स्किन को जो टेक्सचर देता है ना, तो उसमें चेंजेस और आने लगते हैं, जिसकी वजह से रिंकल्स आना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, जो कि नेचुरल है। लेकिन उनको जैसे सेल्फ एस्टीम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इसमें दो बातों से हम लेंगे, जैसे कि तन, ठीक है, और हमारी जो आत्मा में जो मन है, ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से लेते हैं। तो पहले तन की बात करते हैं। ठीक है, मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। लेकिन ये तन है, ये तन तो बूढ़ा हो रहा है ना, एजिंग हो रही है। तो एजिंग प्रोसेस को हम बंद नहीं कर सकते हैं, हम स्लो कर सकते हैं, ओके। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसा कर सकते हैं कि मेंटेन कर सके हम, ठीक है ना। तो इस स्किन के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं? तो पहला टिप्स तो हम ये आपको देने चाहेंगे कि प्लीज़ कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। पानी अच्छे से पिएं, तरल पदार्थ ज़रूर लें। क्यों? क्या होता है, एज होने के साथ साथ जो स्किन का कह लीजिए त्वचा जिस तरह से बनी हुई होती है ना, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है जो कि हाइड्रेटेड रखता है त्वचा को, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये कम होने लगता है। तो जो नेचुरल, जो जैसे आपके एज में जितना स्किन ग्लो करेगा, जो टेक्सचर होगा स्किन का, तो वो हाइड्रेशन मेंटेन्ड है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो हाइलुरोनिक एसिड कम हुआ तो हाइड्रेशन वैसा मेंटेन नहीं हो पाता है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ना कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि हम अगर डिहाइड्रेटेड होंगे, मतलब पानी यदि हम कम पिएंगे, तब तो फिर और ज़्यादा वो जो एक चेहरे पे चमक कम हो जाती है, सूखा सा लगता है, वो और लगेगा। तो एज के अकॉर्डिंग हमें कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? ये तो डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। एक एवरेज यदि आप एक स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, है ना, आप कोई बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में काम नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर ज़रूर लेना चाहिए, है ना। तो ये ज़रूर, इतना तो आपको लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली यदि आपको ये यू हैव टू प्रैक्टिस लिसनिंग टू योर बॉडी, यू नो, ठीक है। अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना चाहिए। मेन तो बात ये है कि क्योंकि हमारे बॉडी में ना सारे सिग्नल्स हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि अभी आपको पानी पीने की आवश्यकता है। समस्या कहाँ है कि हम उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। प्यास लगी है लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए ये एक रिचुअल की तरह बना दिया गया है, विधान, कि आपको कम से कम इतना पानी पीना चाहिए। हाँ जी, ताकि हम इसको चेक कर सके। अच्छा, तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है ना, ताकि आपका ग्लो मेंटेन रहे। दूसरा, आपको बहुत अच्छे से प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करना है जी। कैसे ले सकते हैं? जैसे कि सिंपल यदि आपको बताएं, है ना, बहुत इजी, कंफर्ट फूड में आएगा, बहुत आसान है बनाना। जैसे कि ये जो ग्रीन मूंग होता है ना, हाँ जी, आप उसको किसी भी तरीके से अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। आप कुछ आलमंड्स लीजिए, है ना, नट्स से मिलेगा आपको। और बाकी ये जो भी लेंटिल्स हैं, है ना, दाल की जो वैरायटी है, लेंटिल्स है, पल्सेस है, आप इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। मैं कहती हूँ सोयाबीन की जो बड़ी होती है ना,
सोयाबीन चंक्स आते हैं या सोयाबीन का दाल आता है, वो इस एज ग्रुप जो मेनोपॉजल और पेरीमेनोपॉजल वुमेन है, इस एज ग्रुप के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। इससे उनके हॉट फ्लैशेस भी कम होंगे और प्रोटीन भी मिलेगा। और ये प्रोटीन सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, हमारे मसल्स के लिए भी उतने ही फ़ायदेमंद है। लेकिन अभी तो हम स्किन पे फोकस्ड हैं। तो आप सोयाबीन का चंक्स हुआ, प्रोटीन ऐड करना है आपको आपके डाइट में, है ना। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया। और आप भारत के किस देश में है ना, कहाँ पे क्या इजीली अवेलेबल है, उसके हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ऐड प्रोटीन, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो है वो कोलेजन बनाने में सहायक है। तो विटामिन सी आपको ज़रूर लेना है, किसी भी सोर्स से लीजिए, आंवला लीजिए, लेमन लीजिए, है ना, फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स जो आते हैं उनके थ्रू लीजिए, लेकिन आपको विटामिन सी ज़रूर लेना है। इस बात का ख्याल रखना है। एक ग्लास नींबू पानी भी पिएंगे हाँ तो चल, अच्छा है। हाँ इट्स ओके, ज़रूर लीजिए। मैं तो कहती हूँ भोजन के समय जो पहले आप सलाद लेते हैं उसमें आप थोड़ा सा लेमन लीजिए। और मुझे याद आता है कि हमारे घर में जब दाल हम लेते थे ना, तो दाल में लेमन ज़रूर निचोड़ के लेते थे। हमारे घर में आज भी लेते हैं जी। तो सिंपल, हमारे भारत की खूबसूरती ही यही है। तो आप विटामिन सी आपको लेना है। अगर आप ये सब कुछ नहीं ले सकते हैं तो प्लीज़ आप सप्लीमेंट्स लीजिए विटामिन सी का, लेकिन आपको लेना है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत डेली, है ना, एक्सरसाइज करना है। ठीक है ना, फिजिकल एक्सरसाइज आपको ज़रूर थोड़ा बहुत करना, जो आपके एज ग्रुप को, जो आपको कंफर्टेबल हो, बिना आपके शरीर को कष्ट दिए, है ना। ये नहीं कि बहुत कभी सूर्य नमस्कार जीवन में नहीं किया और अब करना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, कुछ टिप्स ऐसी हैं। और सनलाइट से एजिंग बढ़ती भी है। हमने आपको कहा कि सनशाइन से आपको सेरोटोनिन मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सन एक्सपोजर से त्वचा की एजिंग बढ़ती है। तो क्या करें? तो पहले तो सनशाइन हम तब लें जो सुबह की जो धूप होती है ना, सनराइज के 2 घंटा के आसपास वाली, वो धूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, यूवी रेज भी कम आते हैं, वो लीजिए। ठीक है ना, एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स का सन एक्सपोजर आपको विटामिन डी भी देगा, सेरोटोनिन भी बनेगा, और वो मेलाटोनिन सिंथेसिस के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप धूप में बाहर निकल रहे हैं, वर्किंग वुमेन है या ठीक है कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना है। 15 to 30 SPF वाला सनस्क्रीन आपको बिना लगाए धूप में बाहर नहीं निकलना है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो एजिंग और पिगमेंटेशन, जो स्किन पे डार्क स्पॉट्स दिखाई देने पड़ते हैं ना, सन स्पॉट्स उसको हम लोग कहते हैं, वो नहीं बनेंगे। तो ये नहीं बने हैं उसके पहले से आपको स्टार्ट कर देना है। डॉक्टर, जैसे आपने एक्सटर्नल चीज़ें हमें बताई कि अपनी एंटी एजिंग को स्लो करने के लिए, लेकिन इंटरनली हम क्या चेंज करें कि हमारी जो एजिंग है वो हम स्लो कर सकें? माना बॉडी के लिए बताया, और अब जो है वो सोल के लिए बताया जाए, है ना। तो देखिए, आत्मा तो वास्तविकता में ही बहुत ही खूबसूरत है ना, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है ना। आत्मा की तो एजिंग होती ही नहीं है जी। ओके। तो जैसे कि हम यदि स्वयं को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखेंगे ना, तो जैसे कि आपको पता है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, है ना, एंड आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। ओके। तो यदि हम अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखते हैं थ्रू मेडिटेशन, तो आएगी ना चमक। मतलब हम जितना भी उस स्टेट में रहते हैं कि दैट वी आर नॉट अ बॉडी एंड वी आर अ सोल, उस कॉन्शियस में रहने से ही हम अपनी एंटी एजिंग कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि स्लो कर सकते हैं, माने बिल्कुल। मेडिटेशन इज एंटी एजिंग, यू नो, एंड देर आर सेवरल साइंटिफिक स्टडीज दैट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड। उन्होंने बताया, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ऐसी हो चुकी हैं जो ये बताते हैं कि वो लोग जो मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को अपनाए थे, उनका टेलोमेयर लेंथ जो होता है ना, टेलोमेयर लेंथ आप बस इतना समझें कि क्रोमोसोम का एक प्रोटेक्टिव कैप होता है। ठीक है, अगर टेलोमेयर लेंथ का शॉर्टनिंग होता है ना, तो वही एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये देखा गया है कि मेडिटेशन से टेलोमेयर लेंथ की लेंथनिंग होती है। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि एंटी एजिंग तो होगा ही, क्योंकि एजिंग को एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह है मेडिटेशन।
तो वो हम मेडिटेशन, आपने जैसे बताया कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, तो कैसे मेडिटेट करें कि हम सोल कॉन्शियसनेस के लिए जो आप मेडिटेशन आप बता सकते हैं क्या थोड़ा? एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले जब हम सिर्फ ये जो अपने आप को इस अवेयरनेस में रखें, जब हम उम्र के उस पड़ाव पर आ गए हैं, ठीक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बातें पहले जैसी नहीं हैं, है ना, हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे हाथ से छूटा हुआ है। जैसे बताया ना कि कुछ अपने थे जो अब साथ नहीं है ना, रिटायरमेंट हो चुकी है, शरीर जो है उसकी सुंदरता पहले जैसी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उस समय अपने आप को आप ये स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ और इस तन को चलाने वाली शक्ति हूँ। जितना जितना आप इस स्मृति में रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, आप पाएंगे, आप करके देखना कि आप अपने आप को यूथफुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको पता है, और इटर्नल यूथफुल एक ये कंसेप्ट ही सिर्फ नहीं है, ये एक जीने का तरीका आप बना सकते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि कैसे हम मेडिटेट करें, क्या ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो ठीक है कि हम अपने आप को वी कंसिडर आवर सेल्फ एज अ सोल, इट्स ओके, लेकिन अंदर जाने के लिए भी पहले कहते हैं ना, बाहर की चीज़ों का आधार लेते लेते हम अंदर जाते हैं। सबसे पहले जो पहले भी बताया था, एक लाइफ में एक पर्पस होनी चाहिए इटर्नली यूथफुल रहने के लिए, है ना। एक पर्पसफुल लाइफ रहने से इटर्नली यूथफुल रहेंगे। दूसरा, डू व्हाट यू लव, ओके। तीसरा, आपको कहते हैं ना कि हमेशा अकेले नहीं रहिए, मेक फ्रेंड्स। देखा गया है सुपर सेंटिनेरियंस पे जो 5 ब्लू जोन्स हैं, है ना, वो जहाँ सुपर सेंटिनेरियंस पे स्टडीज़ हुई हैं, उनके अंदर क्या देखा गया कि यस ऑफ कोर्स कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स तो लेते ही थे। सुपर सेंटिनेरियंस यानी 100 साल से उम्र जो जी चुके हैं, ओके, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स लेते थे, यस ठीक है, लेकिन कोहेसिव कम्युनिटी सब में पाई गई, माना सब आपस में मिलजुल के रहते थे, सहयोग की शक्ति थी, है ना, प्रेम की भावना थी, तभी वो 100 साल तक जी सके। जी, ये सारी बातें भी उतनी ही मायने रखती है जितना कि हम स्वयं को ये कंसीडर करें कि हम आत्मा हैं, क्योंकि आप तभी ये कर पाएंगे, है ना। दोनों एक वाइस वर्सा है। जितना आप एक दूसरे के साथ कहते हैं ना प्रेम पूर्वक व्यवहार से रहें, एक दूसरे को सहयोग दें, मदद करें, उतना ही आप अपने इस जो नेचुरल स्टेट है सोल का, उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और यस ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज़ द रूट, ओके, मेडिटेशन इज़ द वे, है ना। मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन सिंपली ये अवेयरनेस को जागृत करना, है ना, आत्म जागृति, स्वयं की पहचान, ठीक है ना, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, जो हमेशा हम बात करते हैं। तो जब हम इस अवेयरनेस, तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, सेल्फ एस्टीम हमारा बढ़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे, सेल्फ एस्टीम हमारा बढ़ा रहेगा, हम स्वमान में रहेंगे, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट रहेगा, हमें बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी, और हमारा त्वचा भी ग्लो करेगा क्योंकि हम अंदर से खुश हैं ना। तो ये दोनों रीति से हम कर सकते हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छा है कि बढ़ती उम्र की महिलाएं भी अपनी त्वचा को बहुत ही खूबसूरत बना सकती हैं और अपने मन को भी सुंदर बना सकती हैं। नेवर रिटायर, हमेशा काम करते रहिए, रिटायर होने के बाद भी रिमेन एक्टिव। रिटायरमेंट एक माइंडसेट है, हम खुद को बोल देते हैं कि अब हम रिटायर हो गए, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जो होम मेकर होते हैं, जो हमारी दादियाँ नानियाँ थीं, जो वर्किंग वुमेन नहीं थी, क्या वो कभी रिटायर हुई? देखिए, पहले तो उन्होंने हमारे माता पिता को जन्म दिया, उनको उनकी पालन पोषण किया, ठीक है, फिर उन्होंने जो है, आप देखे होंगे कि जो थर्ड जनरेशन है ना, अपने पोतियों को संभाला। और उसके बाद भी घर में अगर आप देखें छोटी छोटी बातें, मक्खन निकालना, घर की देखभाल करना, घी बनाना है ना, सारे भंडारे को देखना, कौन करता है? तो वो क्यों इतने उम्र तक भी सब कुछ संभालते आई? क्योंकि
एक तो उनके पास क्योंकि वो काम करती रही, रिटायर नहीं हुई, उनके माइंड में ये नहीं था, ये नहीं आया है ना। कभी आपको याद है कि दादी नानी को हमने देखा हो कि बहुत डिप्रेसिव फील कर रही हैं, है ना। थोड़ा बहुत होता तो ज़रूर होगा क्योंकि वो तो फिजियोलॉजिकल चेंज है, लेकिन जॉइंट फैमिली थी तब, जो कोहेसिव कम्युनिटी की हमने बात की, है ना। थोड़ी सी समस्या किसी के घर होती नहीं थी तो मुझे याद है कि जो हमारी नानी होती थी उनसे मिलने बहुत सारी उनकी सखियाँ आ जाती थी। थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ नहीं कि बहुत सारे लोग आ जाते थे। लेकिन आज देखिए ना, हम समय निकाल पाते हैं एक दूसरे के प्रति, नहीं, है ना। तो हम कितना, ये पैराडॉक्स है, हम सब चाहते हैं होलिस्टिक वेलनेस को अचीव करना, लॉन्जेविटी हम चाहते हैं, है ना, लंबी आयु चाहते हैं, हम इटर्नली यूथफुल की बात कर रहे हैं, हम सुपर सेंटिनेरियंस की स्टडी कर रहे हैं कि ये कैसे इतने वर्षों तक खुशनुमा जीवन और इतने साल जिए। बगल के हमारे बिल्डिंग में, हमारे नेक्स्ट टू आवर बिल्डिंग नेबर में क्या प्रॉब्लम है हमें पता होता है? नहीं होता है। तो सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, पता है, हमें मिलजुल कर रहना है, मिलजुल के रहना है, दर्द बांटना है, खुशी भी बांटना है। और जितना खुशी को बांटेंगे ना, ये मल्टीप्लाई होगा, एक्सपेंड करेगा, है ना। तो और ये आप ऑटोमेटिकली ग्लो करेंगे जब आप ऑब्वियसली अपनी खुशी को बांट रहे हैं और अपने दुखों को भी बांट रहे हैं। हाँ, आपको ना बाहर से मेकअप की बहुत ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ा रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि जो पुराने हमारे कल्चर थे, स्पेशली भारतवर्ष के, इसी वजह से जो पुरानी महिलाएं थी, है ना, जो पहले की जो महिलाएं थी, वो बहुत लंबी आयु को जीती थी। और सिर्फ लॉन्जेविटी ही नहीं, सिर्फ आयु लंबी ही नहीं होती थी, वो बहुत सुखी, सफल, है ना, खुश रहती थी, खुश रहती थी वो। एक्चुअली में सारी अचार कौन डालता था? नानी दादी यही सब करती थी, है ना। जो 5 ब्लू जोन्स हैं, 5 ब्लू जोन्स, जहाँ पे वो व्यक्ति हैं जो 100 साल से अधिक आयु को जीते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे शोध हुए हैं, स्टडीज़ हुए हैं, और उनमें देखा गया है कि उनकी जो जीवन जीने का तरीका था, जो जीवन शैली थी, उस जीवन शैली में वहाँ की जो महिलाएं थीं, उनमें ये मिनोपॉज के समय जो वैसोमोटर सिम्टम्स होते हैं ना, जो मिनोपॉज के समय आपने जो बहुत सारे सिम्टम्स मैंने बताए, प्रॉब्लम्स बताए थे, लक्षण बताए थे जिससे तकलीफ होती है, कम पाए गए थे। दादी जानकी जो थी वो 104 वर्ष की आयु तक ईश्वरीय सेवाओं को करती रही और बहुत खुशी से करी। और मुझे याद आता है, आज भी मुझे याद है अनुष्का, मेडिकल विंग कॉन्फ्रेंस का वो समय 2019 का, हॉल पूरा भरा हुआ था और दादी जी की वो आवाज़ आज भी याद आती है। उस समय भी उन्होंने हमें ये मैसेज दिया कि ये सभी डॉक्टर्स बैठे हैं ना, ये सभी डबल डॉक्टर्स हैं। और वो जो उस समय उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी, उनके जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे, 104 वर्ष की आयु में, आवाज़ में कोई कंपन नहीं, आवाज़ शक्तिशाली कि हमारे अंदर बल भर दिया। उन्होंने अपने आप को कभी रिटायर नहीं किया। वो कभी वो हमेशा यही कहती थी कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना है। उन्होंने कभी गॉडली स्टूडेंट की कोई एज नहीं होती। उन्होंने एग्जैक्टली, दैट इज द मेन थिंग। उन्होंने कभी भी ये प्रोग्रामिंग डाला ही नहीं कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी हूँ। वो तो और भी हमारी आदरणीय रतन मोहनी दादी जी है ना। और आपने देखा है वो उनका जो ऑरा है, जब हम उनसे मिलते हैं, है ना, जिस तरह से जितना लवफुली वो हमें देखती हैं, वो देखना ही काफ़ी हो जाता है। वो देखना ही। तो इन लोगों ने कभी ऐसी प्रोग्रामिंग डाली ही नहीं कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर रही हूँ, मैं वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रही हूँ। नो, आई एम अ गॉडली स्टूडेंट, मैं भगवान की बच्ची हूँ, बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, है ना। और मुझे विश्व कल्याण अर्थ सेवाओं प्रति जीना है, एक लक्ष्य था, अपने अंतिम श्वास तक। और लक्ष्य कितना ब्रॉडर है, कितना बेहद का है ना, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लक्ष्य ही ऐसा लगता है इटर्नल है। तो इसलिए वो जो सोल का जो इटर्निटी है ना, सोल तो इटर्नल है ना। तो जब हम जितना जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे तो बॉडी को भी तो वैसे ही प्रोग्रामिंग देते जाएंगे ना, है ना। तो लाइफस्टाइल तो था ही,
लेकिन सारा गेम प्रोग्रामिंग का है। अगर हमने अपने आप को Yes. ये सोच लिया कि हमें कभी रिटायर नहीं होना है और हमें अपनी स्वस्थ जिंदगी आगे तक जीनी है, दूसरों के लिए जीना है। दूसरों के लिए जीना है, खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो अपने आप वो चीज़ें होने लगेंगी और सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो खुद से बाहर निकल के हम दूसरों के लिए जीते हैं। जी, बहुत ही अच्छा ये कि हम अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करके और हम खुश रह सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कहीं सुना था मैंने ये बात कि कल देखा है अपनी माँ की आंखों में खुद को, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं। तो ये जो माइंडसेट है, इसे ही हमें बस फॉलो करना है और अपने प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। ये नहीं सोचना है कि हम बस रिटायर हो जाएंगे, इस एज में आकर के काम करना सब बंद कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमें मिलते जुलते रहना है, अपनी खुशी दुख सब बांटते रहना है और साथ में मिल कर के रहना है। और आप देखते रहिए आपकी अपनी सीरीज़ डिवाइन वेलनेस और आपका अपना पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।